नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं के न्यूज। और आप नजर आते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरों पर। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने के बाद अमरावती सांसद नवनीत राणा कौर और उनके पति रवि राणा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बता दें कि शनिवार की शाम गिरफ्तार होने के बाद राणा दंपति ने पूरी रात थाने में गुजारी। देखिए इस रिपोर्ट में कि सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें कितनी और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ का मुद्दा जोर पकड़ता ही जा रहा है। खासकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा कौर और उनके पति रवि राणा के लिए सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के नारे लगाने का ऐलान भी भारी पड़ गया है। राणा दंपति को पुलिस ने शनिवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। लग्जरी लाइफ जीने वाले सांसद नवनीत राणा को पूरी रात थाने में गुजारनी पड़ी। आपको बता दें कि नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ रविवार सुबह मामला दर्ज किया है। दरअसल राणा दंपति को 2 गुटों के बीच धारा 153A यानी कि धर्म के आधार पर विवाद खड़ा करने वाले मामलों में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर सरकारी काम में दाखिल देने का आरोप भी लगा है। इसके साथ ही अलग अलग गुटों पर नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस आज नवनीत राणा कौर और उनके पति रवि राणा को बांद्रा हॉलिडे कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि नवनीत और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे थे। पुलिस उन्हें खार थाने ले गई। इस दौरान नवनीत ने कहा कि हमें जबरन यहाँ लाया गया है। वहीं शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर के बाहर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस पर राणा ने कहा कि शिव सैनिकों ने उनके साथ गुंडागर्दी की है। उन्होंने इस बारे में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी। इसी बीच भाजपा नेता किरीट सोमैया खार थाने पहुंचे और राणा दंपति से मुलाकात की। खार थाने से निकलने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर लिखा कि शिवसेना के गुंडों ने वाहन पर भारी पथराव किया। उन्होंने कहा कि मुझे मारने की कोशिश की गई और जो पत्थर मेरे मुंह के पास था, अगर वो थोड़ा ऊंचा होता तो मेरी आंख भी जा सकती थी। मुझ पर हुए हमले के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जिम्मेदार है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने मुझ पर 70 लोगों को लेकर हमला करवाया। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा कि ये किसने करवाया है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है। पुलिस का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि नवनीत राणा ने शुक्रवार को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद शनिवार सुबह बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने रोकने मुंबई के उनके घर के सामने पहुंचे और तोड़फोड़ कर हंगामा किया। स्थिति यह थी कि राणा के घर और सीएम ठाकरे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर अड़े रहे नवनीत राणा ने शाम तक पाठ करने का अपना निर्णय वापस ले लिया। बता दें कि इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वो नहीं चाहती कि उनके कार्यक्रम में किसी तरह की गड़बड़ी हो और कोई विघ्न पैदा हो, इसलिए मैं मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगी। जेल में शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात को लेकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान जमीनी स्तर के नेता हैं और वो खुद उनसे मिलने जाएंगे। किसी का बुरा करना ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी का बुरा करना समय हो तो उनसे मिलना चाहिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने और क्या कुछ कहा। यूपी के गोंडा जिले में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में पहुंचे कैसरगंज भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बीच उन्होंने शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो सुख दुख सह कर नेता बने और यहाँ तक पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने जो किया है वो उनकी भूल है और उन्होंने गलत किया है। शिवपाल यादव सीतापुर जेल आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और ये अच्छी बात है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो खुद जाकर आजम खान से मिलेंगे। आजम कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं और अगर वो इस समय दुख में है तो उनसे मिलना कोई बुरी बात नहीं है।
ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि संजय गांधी के बाद अब जाकर दिल्ली में बुलडोजर है। बुलडोजर ना तो रुकेगा और ना ही कोई रोक पाएगा। जहांगीरपुरी में दंगे कराने वाले देश के दुश्मन है। ये वही शक्ति है जो शाहीन बाग में थी। इसके साथ ही विकास आंदोलन के दौरान भी ताकतें वहां बल मौजूद थी। आपको बता दें कि शिवपाल यादव 22 अप्रैल को आजम खान से मिलने गए थे, जहां उनकी मुलाकात करीब 1.25 घंटे तक चली। इस बीच शिवपाल ने यह भी कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी आजम खान की मदद नहीं कर रही है। शिवपाल यादव द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में कहा गया कि आजम खान के जेल जाने के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उनका मामला उठाया जाना चाहिए था। नेताजी अगर सभी सदस्यों के साथ धरने पर बैठ जाते तो उनकी बात पर खुद प्रधानमंत्री भी संज्ञान ले लेते। पूरा देश जानता है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी मुलायम सिंह यादव की इज्जत। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के 2 महीने बीत चुके हैं। तीसरे महीने में प्रवेश करने के बाद भी युद्ध विराम का कोई संकेत नहीं है। दोनों देशों द्वारा शांति वार्ता की जाती है, लेकिन सभी कूटनीतिक चालों के कारण अनिर्णायक रह जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में कि जेलेंस्की ने युद्ध को लेकर क्या कुछ कहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के प्रयास में रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ फिर से मिलने की कसम खाई है। राजधानी के एक मेट्रो स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने कहा, मुझे लगता है कि जिसने भी ये युद्ध शुरू करवाया है वो उसे खत्म करने में सक्षम होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होता है तो वो पुतिन से मिलने में नहीं डरते। उन्होंने कहा कि शुरू से ही मैंने रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, बल्कि यह है कि मुझे उनसे मिलना है ताकि इस संघर्ष को कूटनीतिक तरीकों से सुलझाया जा सके। हमें अपने सहयोगियों पर भरोसा है, लेकिन हमें रूस पर कोई भरोसा नहीं है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रविवार यानी आज कीव का दौरा करेंगे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण अपने तीसरे महीने में प्रवेश कर गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भी यात्रा करेंगे। 24 फरवरी के हमले के बाद अमेरिकी सरकार के अधिकारियों की ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मंगलवार को कीव से पहले मॉस्को जाने की योजना की निंदा की। उन्होंने कहा कि एंटोनियो गुटेरेस का पहले रूस और फिर यूक्रेन जाना गलत है। इस आदेश में कोई न्याय और कोई तर्क नहीं है। जेलेंस्की ने अपनी चेतावनी दोहराते हुए कहा कि अगर रूस ने मारियोपोल के काला सागर बंदरगाह में शेष यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला तो वो वार्ता तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे लोग मारियोपोल में मारे जाते हैं और अगर ये छंद जनमत संग्रह खेरसोन के क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं तो यूक्रेन किसी भी बातचीत प्रक्रिया से पीछे हट जाएगा। यूक्रेन के अधिकारियों ने इससे पहले शनिवार को रूस पर मारियोपोल से नागरिकों को निकालने के लिए एक नए प्रयास को विफल करने का आरोप भी लगाया था। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने कहा कि मार्च में इस शहर की रूसी घेराबंदी की शुरुआत के बाद से आज का दिन सबसे कठिन दिनों में से एक है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि ओडेसा के काला सागर बंदरगाह पर रूसी हमलों में 8 लोग मारे गए हैं और 18 घायल हो गए हैं। ओडेसा और मारियोपोल में रूसी गोलाबारी में भी ईस्टर पर युद्ध विराम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप जुड़े रहिए केकेडी न्यूज के साथ।